हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ये वाला पेज देखा था। एक एक पेज ही बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है ग्रामर, सो वीडियो लेंदी हो जाता है। सो मुझे भी प्रॉब्लम होने लगती है, एक्चुअली फ़ोन को प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेस का प्रॉब्लम। ओके, और ज़्यादा लेंदी वीडियो होने से लोग भी बोर होने लगते हैं और मुझे भी एक्सप्लेन करना होता है ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चीज़ें का एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा, इसीलिए एक एक पेज ही बना रही हूँ एक एक में। नाउ यहाँ से स्टार्ट करना है और इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप देख सकते हो प्लेलिस्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। जस्ट देन श्रृंगेरी श्रीनिवास वॉक्ड इन कैरिंग अ बिग बैग। सो जस्ट देन श्रृंगेरी श्रीनिवास वॉक्ड इन कैरिंग अ बिग बैग। तभी श्रृंगेरी श्रीनिवास वॉक्ड इन का मतलब अंदर आए, वॉक्ड इन यानी अंदर आए, पूरा इसका मतलब होगा अंदर आए। कैरिंग अ बिग बैग, लेके, कैरिंग यानी लेके या लेकर, अ बिग बैग बड़ा बैग। अभी बिग का मतलब किसको नहीं है पता, बैग का मतलब किसको नहीं पता, सबको पता है। तो इन ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का हिंदी में लिख के आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, क्योंकि अभी अगर आपने सारे वीडियोस देख रहे हैं बेसिक वाले तो आपको अभी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर नहीं देख रहे हैं तो स्टार्टिंग के सारे वीडियोस देखिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले। He took out 27 packets from the bag and laid them out around the holy fire. He took out, उसने निकाला। took out यानी निकाला। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, टेक आउट योर बुक्स, यानी अपनी बुक निकालो। सो टुक आउट ये पास्ट में हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट है, तुरंत आया हेल्पिंग, तुरंत आया आपका वर्ब और सेकेंड फॉर्म वर्ब आया। तो ये क्या है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो निकला, आया, गया, इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं हिंदी में। ठीक है। टुक आउट यानी निकाला 27 पैकेट्स। पैकेट सबको पता है, ये सारे पैकेट्स हैं। फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, द बैग एंड बैग से उसने क्या किया, निकाला। लेट देम, रखा, लेट देम यानी रखा, उन्हें बाहर, अराउंड यानी चारों ओर, होली फायर पवित्र आग। फायर का मतलब सबको पता है। सो उसने क्या किया, उसने 27 पैकेट्स बैग से निकाले और उन्हें पवित्र आग के चारों ओर बाहर रख दिया। ठीक है, उसने 27 पैकेट्स अपने बैग से बाहर निकाला और होली फायर के अराउंड रख दिया। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स इजी हैं, बहुत सारे नहीं, सारे वर्ड्स इजी हैं। तो स्पीक इन इंग्लिश, सो जस्ट यूज़ इन इंग्लिश ओनली, दोज वर्ड्स यूज़ इन इंग्लिश ओनली। पवित्र आग कहने की ज़रूरत नहीं है, अराउंड को चारों ओर कहने की ज़रूरत नहीं है, बैग को थैला बस्ता नहीं कहने की ज़रूरत है, पैकेट को पैकेट ही कहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी हैबिट होगी। ठीक है। ईच पैकेट वॉज केयरफुली रैप्ड इन अ बनाना लीफ। सो ईच पैकेट यानी प्रत्येक, यानी हर एक पैकेट, वॉज यानी था, केयरफुली यानी सावधानी से। ये सारे जो वर्ड है ना, नॉर्मली हम सुनते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, बस हमें सेंटेंस फ्रेम करने नहीं आता, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग नहीं लिख रही हूँ हिंदी में, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए रैप्ड यानी लपेटना, रैप का मतलब होता है लपेटना, और रैप्ड है तो लपेटा हुआ था, लपेटा हुआ। और वॉस का मतलब था। इन अ बनाना लीफ, बनाना के पत्तों में। रैप्ड का मतलब क्या है इंग्लिश में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रैप्ड। देखिए, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि इंग्लिश में मीडियम के बच्चों को हम, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का बुक है फर्स्ट स्टैंडर्ड सीबीएसई, तो उनको हम कैसे सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाने का तरीका क्या है। जो हार्ड वर्ड रहते हैं उनको भी हम इंग्लिश में ही उसका मीनिंग बताते हैं, बट सिंपल में। रैप्ड का मतलब कवर्ड नीटली, अच्छे से कवर किया हुआ, अच्छे से कवर किया हुआ। ठीक है। पल्प का भी आएगा, तो पल्प का मतलब क्या होता है, द सॉफ्ट फ्लेशी पार्ट ऑफ द फ्रूट। अब इसका मतलब क्या होगा, ऐसे ही मैं आपको समझाती हूँ कि पल्प का मतलब जो गुदा होता है, जैसे भी केले के अंदर का जो पल्प है जो हम खाते हैं वही पल्प है। ओके, सो ईच पैकेट वॉज केयरफुली रैप्ड इन अ बनाना लीफ। तो हर पैकेट बनाना लीफ में
केयरफुली रैप किया हुआ था। अभी मैंने केयरफुली रैप, बनाना लीफ, सब कुछ मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया, पैकेट भी इंग्लिश में ही बोल दिया, तो क्या ही बचा ना। ऐसे ही आपको इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने आने चाहिए इन हिंदी। हर पैकेट यानी सारे पैकेट, प्रत्येक पैकेट या ईच पैकेट, मैं ऐसे ही बोलती हूँ ईच पैकेट बनाना लीफ में सावधानीपूर्वक या सावधानी से या केयरफुली अच्छे से रैप किया हुआ था। सो ईच पैकेट बनाना लीफ में केयरफुली रैप किया हुआ था। सारे इंग्लिश में ही किस तरीके से बोल दिए, राइट। ऐसे ही आपको भी ट्राई करना है। श्रृंगेरी श्रीनिवास ऑफर्ड वन टू द प्रीस्ट। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने ऑफर्ड वन, एक पेशकश की। क्या ऑफर किया प्रिस्ट को? टू द प्रिस्ट यानी पुजारी को। प्रिस्ट यानी मैंने बताया था ये प्रिस्ट है, पुजारी को, और टू यानी को या से। एक पेशकश की, पेशकश की यानी कि वो उसको बता रहा है, पेशकश की। ऑफर्ड वन यानी एक बात बोल रहा है वो। सो श्रृंगेरी श्रीनिवास ऑफर्ड वन टू द प्रिस्ट, तो वो प्रिस्ट को कुछ ऑफर बता रहा है, कुछ पेशकश कर रहा है, कुछ बात बता रहा है, उसको बोलते हैं ऑफर्ड वन। क्या बोल रहे हैं? ईच वन हैज़ द पल्प ऑफ 4 बनानाज, यानी हर एक डब्बे में, ये हर एक जो पैकेट है उसमें क्या है, ईच वन हैज़ यानी प्रत्येक में, ईच वन यानी प्रत्येक, ईच वन का मतलब ही क्या, प्रत्येक में, और ये हैज़ यानी है। द पल्प, पल्प यानी अभी मैंने आपको बताया था, पल्प यानी उसका जो पार्ट, वो जो सॉफ्ट पार्ट होता है खाने वाला, पल्प ऑफ 4 बनानाज, 4 बनानाज का एक पैकेट में, यानी हर एक पैकेट में 4 बनानास का पल्प है। सो देयर आर 27 पैकेट्स, और वो कितने लाया है? 27 पैकेट्स। देयर आर 27 पैकेट्स, नॉर्मल है ये तो ना। अभी ये बोलने के लिए मैं क्या हिंदी में लिखूँ? देयर आर 27 पैकेट्स, यहाँ ये 27 पैकेट्स हैं। ओके, सो हियर आर योर 100 राइप बनानास। तो 27, एक पैकेट में 4 है और 27 उसके पास है, तो 4 करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो गए ना 108। सो बोलता है सो, या तो या अतः, यहाँ यह रहे, यह है आपके, योर यानी आपके 100 राइप बनानास, ये रहे आपके 108 बनानास, हो गए। द प्रीस्ट वॉज सो सरप्राइज्ड दैट ही फॉरगॉट टू चैंट। प्रीस्ट वॉज सो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड यानी बहुत सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। सो यानी बहुत, चकित हुआ। सो प्रीस्ट वॉज सो सरप्राइज्ड सो दैट ही फॉरगॉट यानी भूल गया, उसका ये जब सुना उसने, टू चैंट, चैंट यानी वो मंत्रोच्चारण जो मैंने आपको बताया था, चैंट यानी मंत्रोच्चारण, वो जो लोग मंत्र बोलते रहते हैं वो चैंटिंग करना ही भूल गया। प्रीस्ट इतना सरप्राइज हुआ कि, सो प्रीस्ट इतना सरप्राइज हुआ, दैट यानी कि ही फॉरगॉट टू चैंट, वो चैंट करना ही भूल गया। सून एवरी डे वॉज लाफिंग एंड क्लैपिंग, जल्द ही यानी सुनते ही, एवरी वन हर कोई या हर एक, वॉज लाफिंग यानी हंस रहा था, लाफिंग। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना वॉज का मतलब कि क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, कि ही शी इट सिंगुलर एंड आई के साथ वॉज यूज़ होता है कहाँ पे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होता है। वी यू दे प्लूरल के साथ में वेर यूज़ होता है, वर्ब के साथ में आईएनजी यूज़ होता है। तो वहाँ पे जब लास्ट वीडियो मैंने बताया था तो वहाँ पे हमने वेर का यूज़ देखा था, क्योंकि वहाँ पे प्लूरल था, ऑल बनानाज वेर था, और आईएनजी ऐड हुआ था वर्ब में। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि वॉज है ना, वॉज है, क्यों? क्योंकि प्रीस्ट है, प्रीस्ट है इसलिए वॉज आया, ये सिंगुलर है इसलिए वॉज आया। यहाँ पे भी एवरीवन है तो वॉज लाफिंग, हर कोई, एवरीवन के साथ समझ, एवरीवन ये जो है ना ये सिंगुलर वर्ड माना जाता है, इसलिए वॉज आया है। लाफिंग एंड क्लैपिंग, यू नो क्लैपिंग, दिस इज क्लैपिंग, तो ताली बजाना, क्लैपिंग कर रहे थे। यहाँ पे भी आईएनजी है, यहाँ पे भी आईएनजी, तो एवरीवन वॉज लाफिंग एंड क्लैपिंग, हर कोई हंस रहा था और ताली बजा रहा था, और था यहाँ पे हो रहा है, क्लैपिंग यानी ताली बजा रहा था। नाउ ऑल न्यू, अब सबको पता चल गया, ऑल न्यू यानी सबको या सब जान गए, न्यू है ना तो सब जान गए या सबको पता चल गया। वॉट श्रीनिवास डिड विद द बनानाज ऑफ हिज फार्म, वॉट यानी क्या, श्रीनिवास डिड यानी किया, डिड यानी किया, डू का सेकेंड फॉर्म है, विद यानी के साथ, बनानाज ऑफ हिज फार्म अपने खेत का, उसके खेत के बनाना के साथ उसने क्या किया, अभी सबको पता चल गया।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जब मैं आपको एक एक वर्ड जो हार्ड वर्ड है उसकी मीनिंग बताते जा रही हूँ, तो पूरे पूरे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके कि ये हिंदी में बैठ नहीं रहा है, उस पे मत जाइए। बस आप ये सोचिए कि अच्छा ऐसे सेंटेंस रहता है, क्योंकि हिंदी में आप उसे कई तरीके से बना सकते हो ना। ऑल न्यू तो सब जान गए, अब सबको पता चल गया, अब सबको ये सब जान गए, ये तो मतलब जान गया, जान गए, सबको पता चल गया, सबको, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं कि हिंदी में हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन नो का मतलब होता है जानना, और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, न्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, वही सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि ऑल है, सब्जेक्ट है, तुरंत के तुरंत बाद वर्ब है, वो भी सेकेंड फॉर्म में। तो ऑल न्यू यानी सबको पता चल गया, सब जान गए, पास्ट में जा रहा है ना। अगर मैं बोलती ऑल नो सब जानते हैं, अगर मैं बोलती ऑल नो तो सब जानते हैं। ओके, ऑल न्यू व्हाट श्रीनिवास डिड, श्रीनिवास ने क्या किया। ये भी देखिए श्रीनिवास के बाद डिड आए, ये भी सेकंड फॉर्म है वर्ब का। डू का मतलब होता है करना, डिड का मतलब हुआ किया, पास्ट में गया, डू डिड डन। विद द बनानाज ऑफ हिज फार्म, अपने फार्म के बनानास के साथ उसने क्या किया, सबको पता चल गया। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैंने आपको यहाँ पे कुछ वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी समझाया है, मैंने आपको कुछ टेंसेस भी बताए, यहाँ पे टेंसेस के रूल्स बताए। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।